guys, welcome back to Learn with Fahima. I hope you all are doing good and आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ how I scored 93 out of 100 in business studies and you can score above than me, that is 100 on 100 in business studies. So मैं 3 major tips शेयर करूंगी and I'll share 2 mistakes to avoid. जो mistakes मैंने की and मैंने अपने 7 marks खो दिए. So तुम्हें ये mistake नहीं करनी. To avoid this mistake, you can get a full 100. 2 mistakes that you need to avoid और जो mistake मैंने भी की. Number 1, not focusing enough on MCQs. MCQs पे मेरा उतना ध्यान नहीं था, ठीक है. मैंने MCQs एकदम लास्ट में करना स्टार्ट किए, ठीक है. तो होता क्या है ना कि तुम MCQs में एग्जाम के दिन पैनिक कर जाओगे. क्वेश्चन बहुत घुमा कर आता है, ठीक है. एंड MCQs क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. आई इंसिस्ट यू कि तुम आज और अभी से ही MCQs लगाना स्टार्ट करो, ठीक है. MCQs के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करो. 110% कॉन्फिडेंट ऑन योर MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि MCQ से 1 मार्क डायरेक्ट जाता है, ठीक है. आंसर राइटिंग में तो फिर भी आधा 1 नंबर कटता है, पर बाकी के मार्क्स मिलते हैं. MCQ में 1 गलत तो पूरे 1 मार्क्स चले जाते हैं. नंबर 2, द राइट रिसोर्स टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है. देखो होता क्या है ना कि जब तुम क्लास 12th में होते हो ना, तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो तुम्हारे फ्रेंड करते हैं तुम वही करने लगते हो. और कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक ये मैंने भी की थी कि जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे मैं भी वही कर रही थी. बट नवंबर दिसंबर में मुझे थोड़ी अकल आई एंड मुझे लगा कि नहीं, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है. आई हैव टू बिकम अ टॉपर और मुझे वो आउट ऑफ ऑल द पीपल बीच में अलग दिखना है, ठीक है. सो मैंने क्या किया कि मैंने नवंबर से ही सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दिया. और बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि वो सैम्पल पेपर बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले लगाते हैं. मतलब अगर तुम्हारा फरवरी में बोर्ड एग्जाम है तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक से सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे. But I started solving sample paper in the month of November and sample paper helped me get my dream percentage. I became the overall school topper with 95% marks just because of sample papers. क्योंकि सैम्पल पेपर्स से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कॉन्फिडेंस यहाँ पहुंच जाता है. क्योंकि जब तुम पेपर देखोगे ना तुम्हारे मुंह में स्माइल आ जाएगी कि अरे ये तो मुझे सब आता है. सैम्पल पेपर में तो यही क्वेश्चंस थे, पैटर्न यही था, केस स्टडी यही थे, बिल्कुल सेम पेपर आता है. तो मैंने नवंबर से ही सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे. प्री बोर्ड्स में भी मुझे 88% आए थे और बिजनेस स्टडीज में 95 आया था आउट ऑफ 100 एंड बोर्ड एग्जाम में 93 आया आउट ऑफ 100. सो the best sample papers that you can have in order to score 100 out of 100 in business studies, क्योंकि BST में 100 लाना बहुत ईजी है. वो प्रॉपर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है. एग्जाम में आता भी है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक MCQ आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, या गलती से एक बड़े क्वेश्चन दे दिया जाएगा 3 मार्क का. इससे ज्यादा कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आता है. सो बेस्ट सैम्पल पेपर इन द मार्केट जिसको तुम यूज करके BST में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, दैट इज एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स. मैंने भी अपनी क्लास 12th की जर्नी में एड्यूकार्ट यूज किया था. एंड तुम सब मुझसे हमेशा कमेंट में पूछते रहते हो कि दी पहले तो आपने ओसवाल बोला था. मैंने तुम्हें बोला था कि ओसवाल मैंने क्वेश्चन बैंक्स में यूज किया था, ठीक है. बट क्वेश्चन बैंक मैंने अक्टूबर में ही लगाना बंद कर दिए थे. एंड आई बॉट एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर्स फॉर माई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस. आई रिपीट, आई बॉट एड्यूकार्ट, ठीक है. सो मैंने एड्यूकार्ट लिए थे नवंबर से एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग एड्यूकार्ट. मैं क्या करती थी कि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा बिजनेस स्टडीज का टिल नवंबर, ठीक है. तो मैं क्या करती थी कि मैं ना उनके सैम्पल पेपर्स में ना तुम्हें थ्योरी मैप्स दी होती है, वर्कशीट दी होती है और फिर सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं. तो हर एक चैप्टर जब पढ़ती थी ना तो इंडिविजुअल चैप्टर्स को अच्छे से थ्योरी मैप और वर्कशीट्स के थ्रू रिवाइज कर लेती थी एंड देन उनके क्वेश्चंस को फिगर आउट करके सैम्पल पेपर से सॉल्व करती थी. दिस हेल्प मी गेट माय ड्रीम परसेंटेज 95% एंड बिजनेस स्टडीज में मुझे मेरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स आया 93. बाकी बच्चे 70s 80s में ही लटक गए थे. तो तुम्हें नहीं लटकना है, तुम्हें 95 प्लस स्कोर करके आना है बिजनेस स्टडीज में, अब फुल 100. तो इसके लिए तुम्हें सैम्पल पेपर आज के आज लेना है, क्योंकि एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक तुम्हें 2 सेट सील्ड सैम्पल पेपर्स मिलते हैं हार्ड कॉपी, जिसके थ्रू तुम बाद में अपने एग्जाम से 2 दिन पहले टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हो और एक प्रॉपर 3 घंटा बैठकर फुल लेंथ पेपर लगा सकते हो. सो दीज आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन हैव. और मैं तुम्हें यही इंसिस्ट करूंगी कि आज के आज सैम्पल पेपर बुक लो और नवंबर से बनाना स्टार्ट करो ताकि तुम 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ पाओ. एंड आई एम टेलिंग यू ऑन दिस रिपीट, आई टेल यू कि प्लीज सैम्पल पेपर्स ले लो, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. क्वेश्चन बैंक डज नॉट हेल्प यू गेट फुल मार्क्स, सैम्पल पेपर्स कैन हेल्प यू गेट फुल मार्क्स, क्योंकि सैम्पल पेपर के जैसा पूरा पेपर सेम आता है. लिंक एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स के डिस्क्रिप्शन में है. डू गेट इट टुडे. 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट फ्रॉम नवंबर ओनली. तुम्हारे दिसंबर में प्री बोर्ड से बहुत हेल्प होगा. प्री बोर्ड में फेल होने से बच जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे एंड फिर तो फरवरी से तुम्हारे मेन बोर्ड एग्जाम्स है. गेट दिस सैम्पल पेपर्स फॉर ऑल योर मेजर कोर्स सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स, BST, इको एंड इंग्लिश. ये 4 सब्जेक्ट के तो होने ही चाहिए. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो गेट इट टुडे इटसेल्फ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर बेस्ट. टिप नंबर 1,
केस स्टडीज आर द किंग। बिजनेस स्टडीज में सिर्फ केस बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्ट आते हैं, स्पेशली द डिफरेंशिएशन क्वेश्चन या 3 मार्कर के 1-2 क्वेश्चन, नहीं तो सारे केस बेस्ड होते हैं। बट केस बेस्ड आर क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो बिजनेस स्टडीज को एक रैंडम थ्योरी पेपर समझते हैं और बस बुक को रीड करके चले जाते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर तुम्हें केस स्टडीज में फुल 6 on 6 मार्क्स चाहिए या 4 out of 4 चाहिए तो तुम्हें केस स्टडी को थरोली पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारे पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग प्लानिंग चैप्टर, तो प्लानिंग के फीचर्स जो है तुम्हें वो फीचर्स में ही पढ़ने होंगे और प्लानिंग के जो इंपॉर्टेंस है तुम्हें वो इंपॉर्टेंस में ही पढ़ने पड़ेंगे। तुम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर अब तुम्हें केस स्टडी दे दी जाए उसमें बीच बीच में तुम्हें ये इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स के ही कीवर्ड्स और फ्रेजेस दिए होते हैं, तो तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स को स्पेसिफिकली याद रखना होगा कि जब पूछा जाए कि विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड अबव, तो तुम वो एक इंडिविजुअल चीज लिख करके आओ। सो केस स्टडी इज द किंग एंड हाउ यू कैन क्रैक case studies, you can become a king of case studies by just understanding and learning the chapter properly. Now I'm not telling कि तुम एक rote learner बन जाओ, तुम्हें बस चैप्टर को 2 बार अच्छे से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और लाइंस को अच्छे से याद कर लेना है। वो याद करने से तुम कोई भी केस स्टडी हो, कोई भी केस स्टडी, आई रिपीट, तुम बहुत अच्छे से उसे फिगर आउट कर लोगे। व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12 मैंने नवंबर से हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 20 केस स्टडीज लगाने स्टार्ट कर दिए थे एंड दिस हेल्प मी आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस कि हाँ सीबीएसई क्वेश्चन क्या देता है। सो दिस वाज टिप नंबर 1 कि बिजनेस स्टडीज में 100 out of 100 स्कोर करना है तो केस स्टडीज के किंग बन जाओ। टिप नंबर 2, द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बिजनेस स्टडीज के कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हाईली वेटेड है, ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में टोटल तुम्हारे हो जाते हैं 9, 10, 11, 12। यू हैव टोटल ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, तो 12 के 12 चैप्टर पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। देखो पढ़ना तुम्हें सब है बट कुछ चैप्टर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम बुक 1। और बुक 2 से तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर। इन चैप्टर से बहुत हाईली नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली 6 मार्कर और 4 मार्कर में तो भरे होते हैं क्वेश्चंस। 2-3 डिफरेंशिएशन तो एकदम पेपर में आते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ये 3-4 डिफरेंशिएशन एकदम पेपर में पूछे जाते हैं एंड इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12 मैंने ये सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली थी एंड अभी मैं तुम्हें ये टॉपिक्स बता रही हूँ तो तुम भी इनके लिस्ट बना लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे प्लानिंग में इंपॉर्टेंट फीचर्स है, प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में तुम्हारा फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। स्टाफिंग में तुम्हारा द प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है। डायरेक्टिंग में भी तुम्हारा 3 मेजर एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें अगर तुम्हारे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो मोटिवेशन और लीडरशिप है। सुपरविजन और कम्युनिकेशन से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं बट कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज सेंडर, मैसेज, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडिया, ये वाला चीज, ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरी वीडियो देखकर जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो और क्वेश्चंस इनसे ही पूछे जाते हैं। तो यदि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 1 ये सारे चैप्टर्स छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड आउट, इसमें उतना स्ट्रेस मत ले करो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ज्यादातर राइट्स पूछे जाते हैं या रेमेडीज पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी उस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। टिप नंबर 3, द फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग। बिजनेस स्टडीज है तो थ्योरेटिकल पेपर बट तुम्हें उसमें आंसर राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें अपना ईच एंड एवरी आंसर को, वेदर अ 2 mark क्वेश्चन, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। 4 मार्कर क्वेश्चन में तुम्हें 8 पॉइंट लिखकर आने हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन में तुम्हें 1.5 पेज का आंसर लिखकर आना है। प्लीज राइट दीज थिंग्स, दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्री बोर्ड्स। तो ही तुम्हें 6 मार्कर में 6 out of 6 मिलेंगे, 4 मार्कर में 4 out of 4 मिलेंगे एंड 2 मार्कर में 2 out of 2 मिलेंगे। अगर तुम इतना आंसर लिखकर नहीं आ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट फुल मार्क्स फ्रॉम योर टीचर। तुम्हें कीवर्ड्स और लाइन्स, फ्रेजेस एनसीईआरटी के और पूनम गांधी के डिट्टो सेम लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom the work should be done. Planning is setting up of objectives and a course and an action plan to decide the future course of action. ये कुछ लाइन्स है एनसीईआरटी के जो तुम्हें लिखने हैं। सी मुझे अभी तक सब याद है क्योंकि तुम्हें भी पढ़ाती हूँ, वो तो अलग चीज है, बट जो मैंने याद किए थे मुझे वो सब याद है। तो तुम्हें ये इंपॉर्टेंट लाइन्स अपने आंसर में लिखना है, स्पेशली फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी के लिखो। पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर लास्ट वो एनसीईआरटी के लाइन लिखो, क्योंकि एग्जामिनर्स यूजुअली फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही चेक करते हैं, बीच का वो उतना नहीं पढ़ते हैं। तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स और लाइन्स एनसीईआरटी के ही लिखने पड़ेंगे। सो
दिस वाज द आंसर राइटिंग टिप जो तुम्हें बिजनेस स्टडीज में फॉलो करना है। तो ये था आज का वीडियो कि मुझे कैसे बिजनेस स्टडीज में 93 आउट ऑफ 100 आया और तुम कैसे ला सकते हो, कौन से टिप्स फॉलो करने और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। सो अच्छे से वीडियो देखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कीपैड में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, फोन में लिख लो, जिसको हमेशा देखते रहते हो, दीवार में चिपका लो ताकि तुम्हें ये सारी चीजें याद रहे। गेट द सैंपल पेपर टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। जो भी तुम्हारे कजिन्स या फ्रेंड्स के बोर्ड्स आने वाले हैं, वो लोग क्लास 12th में है और वो भी तुम्हारी तरह मेरी तरह एक कॉमर्स स्टूडेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जिनका भी प्री बोर्ड्स चल रहा है और जिनका आने वाला है, वो जल्दी जल्दी सैंपल पेपर्स लेकर अपनी तैयारी को into 100x बढ़ाओ और ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो और ये टिप्स फॉलो करो।